हेलो दोस्तों, गांधी युग से संबंधित आज का ये चौथा वीडियो और अंतिम वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में गांधी जी से संबंधित जो है कुछ बात रखे थे। गांधी जी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण बात है लगभग उस पर चर्चा किए थे। लास्ट जो था गांधी जी का 1924 का बेलगाम अधिवेशन, गांधी जी का कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में, जिसके अध्यक्षता किए थे। और ये कहाँ हुआ था अधिवेशन? बेलगाम, कर्नाटक में। आगे वहाँ से चलते हैं कि गांधी जी उसके बाद जो है ये गांधी जी जब बेलगाम अधिवेशन किए, इसके बाद जो है इनका राजनीति से यानी कि भारतीय राजनीति से थोड़ा अलगाव हो गए। और इसके बाद ये कुछ कार्यात्मक यानी कि जब भी ये कभी बड़े आंदोलन से हटते थे तो ये रचनात्मक कार्यों से जुड़ जाते थे। अर्थात गांधी जी का जो विचार था वो एक स्वच्छता की ओर जो है विशेष ध्यान थी और यहाँ के समाज को सुदृढ़ करना। तो ये जब भी कोई बड़ा आंदोलन से हटते थे तो ये भारत के रचनात्मक कार्यों से जुड़ जाते थे, जो कि 1924 के बाद इनका समय शुरू होता है। ये धीरे धीरे जो है इस बीच में आते आते जो है हम लोग आते हैं गांधी जी का ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। ठीक है, यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का बीज जो है वो साइमन कमीशन जब भारत आया था 1928 में, साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में किया गया था लंदन में, जो कि 28 में यह भारत पहुंचा था। इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन का बीजारोपण माना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो है वो 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से जब वो दांडी पहुँचे, और दांडी से ही 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुँचे, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ माना जाता है। ये जो है हमेशा से कन्फ्यूजन में रखा है क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से होता है। तो ये बात जो है बहुत सारे पुस्तक में कन्फ्यूजन के साथ दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में जो है वो सीधे तौर पर कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है जब गांधी जी दांडी पहुँचे और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ माना जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, जो कि ये विवादित रहा था क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो आया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ माना जाता है? तो दांडी से ही माना जाता है। एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है वो कहाँ से माना जाता है? दांडी से। ठीक है ना, जब नमक कानून तोड़े थे तब। तो चलिए हम लोग आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। देखिएगा 1930 के मध्य फरवरी, लगभग मध्य फरवरी आधा तक आते आते जो है साबरमती आश्रम में, कहाँ पर? साबरमती आश्रम में कांग्रेस के कार्यकारिणी का बैठक होता है। कांग्रेस के कार्यकारिणी का बैठक होता है। इस बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का चर्चा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर गांधी जी से निर्णय भी लिया जाता है, क्या हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चला सकते हैं? तो ये जो है कब ये निर्णय लिया गया था? लगभग फरवरी में, ये फरवरी में लिया गया था। इसके बाद जो है गांधी जी जो है इसके लिए तैयार हो गए, और लगभग जो है 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 साथियों को, कभी कहीं जो 78 लिखा मिलता है और कहीं कहीं 79, ठीक है ना, लगभग 79 या 78 साथियों के साथ ये जो है दांडी की ओर दांडी की ओर चलना प्रारंभ कर दिए। लगभग 240 मील और किलोमीटर में 322 किलोमीटर। यह यात्रा जो है 24 दिनों में, यह यात्रा कितने दिनों में आरंभ किया? ये यात्रा कितने दिनों में पूरा किया? 24 दिनों में पूरा किए। तो 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से गांधी जी कब चले थे? तो 12 मार्च 1930 को ये चलना प्रारंभ किए थे साबरमती आश्रम से, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को
6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे, लगभग 78 साथियों के साथ है, ठीक है ना, कहीं 78 मिलता है तो कहीं 79 मिलता है, ठीक है। लगभग कितना यात्रा किए ये 240 मील 322 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद जो है यहाँ पर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। तो याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से माना जाता है, तो दांडी से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है, दांडी से। इसके बाद देखिएगा कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ये जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े थे, इस आंदोलन में एक बात और याद रखिएगा कि इस आंदोलन में कर न देना, कर न देना ये भी शामिल कर दिया गया था। पिछला बार जो है जिस तरह से असहयोग आंदोलन में कपड़े का होली जलाया गया था और भी अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया गया था, इसके बाद जो है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, इसमें ये सभी चीज रखा गया, साथ ही साथ इसमें कर नहीं यानी टैक्स नहीं देने का भी निर्णय लिया गया, ठीक है। इसके बाद जो है अंग्रेजों का स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगा। इसके बाद जो है ब्रिटेन से यहाँ के वायसराय यहाँ पर जो दिल्ली में वायसराय जो थे उन पर दबाव आया, किस पर, इरविन पर। और इरविन को जो कहा गया कि गांधी जी से जाकर के समझौता कीजिए। तो ये समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को, लगभग एक साल के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। यह समझौता जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये समझौता किस कारण किया गया था गांधी जी से, गांधी और इरविन के बीच में, तो असहयोग ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का सफल होने के कारण अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने ब्रिटेन से वहाँ पर यहाँ के वायसराय इरविन पर दबाव डाला गया गांधी जी से समझौता करने के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा इस समझौता में कुछ शर्तें रखी गई थी, ठीक है। जब भी कभी हम डिटेल्स क्लास पढ़ाएंगे उसमें बात करेंगे इसका भी, लेकिन फिलहाल इतना ही देखते हैं कि ये जो है समझौता गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और ये समझौता के बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं कि 29 मार्च 1931 को पहले जो है ये समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। उसके बाद जो है 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें कांग्रेस ने दिल्ली समझौता की मंजूरी दी गई, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ और ये समझौता के बाद जो है कुछ शर्तें रखी गई, जिसमें जो है भगत सिंह का भी केस था, लाहौर षड्यंत्र वाला, जिसके तहत जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी। उसमें यह गांधी इरविन समझौता के मामले में यह भी एक पॉइंट शामिल था, लेकिन इसके बावजूद भी ये 23 मार्च 1931 को उनको फांसी लगा और बाद में 29 मार्च 1931 को, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने इस दिल्ली समझौता को मंजूरी भी दी गई, ठीक है। तो इसके बाद जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी जी यहाँ पर गलत थे। गांधी जी अगर दिल्ली समझौता में सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को अगर उनके तरफ से अगर बात रखा जाता गांधी जी के तरफ से कि इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो शायद बात जो है कुछ और होता। लेकिन अगर गांधी जी के साथ साथ जो है यहाँ पर कांग्रेस ने भी, ठीक है, कांग्रेस ने भी इस दिल्ली समझौता का समर्थन दिया, ठीक है। तो गांधी जी अकेले अगर इसका कसूरवार नहीं थे, साथ साथ और भी लोग थे। आगे देखिएगा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। आगे देखिएगा कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई। यह सांप्रदायिक पंचाट क्या था? यह सांप्रदायिक पंचाट था संप्रदाय के आधार पर बंटवारा, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी हिंदुओं को रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा
यहाँ भारतीय हिंदुओं को संप्रदाय के नाम पर जो है यहाँ बंटवारा किया जा रहा था, जैसे कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा, ठीक है। इसके बाद जो है हिंदुओं को हिंदू मुस्लिम करके अलग कर दिया गया, साथ साथ अब जो है हिंदुओं को भी अलग करना शुरू कर दिया गया ST SC अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के नाम पर, ठीक है। जिसके कारण जो है ये सांप्रदायिक पंचायत जब भारत में लाया गया तो यहाँ पर विवाद हो गया और इसका कड़ा विरोध जो है महात्मा गांधी ने की। इसका कड़ा विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। और यह विरोध जो है खास करके जो है इस सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ में किया गया, जिसके कारण और इसके सपोर्टर, इसके पक्षधर, सांप्रदायिक पंचायत के पक्षधर जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर सांप्रदायिक पंचायत के पक्षधर थे और ये दोनों, ये जो है इसके सपोर्टर हो गए सांप्रदायिक पंचायत के, कौन? अंबेडकर जी, और गांधी जी इसके खिलाफ में आ गए, इसके सांप्रदायिक पंचायत के। सांप्रदायिक पंचायत के नाम पर जो है ST SC और ST और SC को जो है कुछ आरक्षण दिया गया, जिसके कारण जो है ST SC वाले जो है सपोर्ट कर रहे थे किसका? सांप्रदायिक पंचायत का, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ हो गए और इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गया और ये भूख हड़ताल जो है लंबे समय तक चलते गया। लगभग जो है ये काफ़ी लंबा समय रहा और ये मदन मोहन मालवीय के दबाव में आकर भीमराव अंबेडकर गांधी जी से समझौता करने के लिए तैयार हुए। ये समझौता जो हुआ था वो पूना में हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, किसके लिए? सांप्रदायिक पंचायत के लिए, ठीक है ना। और ये कब? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना में यह समझौता हुआ था। इसीलिए इसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ये किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसमें जो है यह समझौता कराने में मदद कौन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय के दबाव में आकर अंबेडकर साहब गांधी जी से क्या करने लगे? संधि करने पर बाध्य हो गए, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये संधि के तहत जो है महात्मा गांधी ने माना कि ये जितने भी निम्न कास्ट के लोग हैं, यानी कि ST और SC वाले हैं, उनको हम राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुद्दा उठाएंगे। और ये जो है गांधी जी जो हुए वो राष्ट्रीय स्तर पर ST और SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है मुद्दा उठाने वाले पहले राष्ट्रीय नेता हुए। यानी ये हरिजनों का बात सुनने वाले पहले राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए। कौन? महात्मा गांधी। आगे देखिएगा 1933 ईस्वी में, इसी के बाद 1933 ईस्वी में गांधी जी ने द हरिजन, ठीक है ना, द हरिजन नामक समाचार पत्रिका का शुरुआत किया। द हरिजन नामक समाचार पत्रिका का शुरुआत इसी पूना समझौता के बाद किए, ठीक है ना। इनका जो है 3 समझौता या 3 पत्रिका था। एक जो है, एक पहला जो है ये लास्ट का है द हरिजन। इससे पहले जो है इंडियन ओपिनियन और उसके बाद यंग इंडिया, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन 1904 में, उसके बाद है यंग इंडिया 1919 ईस्वी में और द हरिजन 1933 ईस्वी में। ये 1933 का हरिजन समाज पत्रिका, द हरिजन समाज पत्रिका का शुरुआत 1933 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये हरिजनों के लिए कि हरिजनों पर जो बात करने वाले ये पहले राष्ट्रीय स्तर के नेता बने। कौन? महात्मा गांधी। आगे देखिएगा कि महात्मा गांधी के बाद आगे देखिएगा कि 1938 हरिपुर और 1939 त्रिपुरी। ये हरिपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात, और ये है MP मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये कहाँ? त्रिपुरी कहाँ? मध्य प्रदेश में। 1938 और 1939 के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। पहला जो है ये कांग्रेस के 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो कब? हरिपुर में हुआ था, गुजरात में। इसके बाद जो है दोबारा 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस चुने गए, ठीक है ना, नामित किए गए थे। और गांधी जी जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन इसके बावजूद जो है 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अधिवेशन में
सुभाष चंद्र बोस चुने गए गांधी जी के विरोध के बाद भी। वो गांधी जी किसको सपोर्ट कर रहे थे? पट्टाभी सीतारमैया को। लेकिन इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष पद के लिए नामित हो गए, जिसके कारण जो है गांधी जी काफ़ी दुखी हो गए। ये बात को सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद को त्याग दिया, साथ ही साथ कांग्रेस को भी त्याग दिया। 1939 ईस्वी में जब ये कांग्रेस को त्यागे, इसी के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस कब किए थे? 1939 में किए थे, ठीक है ना। इसके बाद जो है वो अलग हो गए। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को, ठीक है, आगे आप लोग देखिए 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में, कहा? पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है, याद रखिएगा। 1940 में गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये बात याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक बात जो है ध्यान देने वाली बात है कि एक है दिल्ली चलो का नारा और एक है दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है ना। दिल्ली चलो आंदोलन, ये दिल्ली चलो आंदोलन जो है, ठीक है ना, ये दिल्ली चलो आंदोलन है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। और एक जो है दिल्ली चलो का नारा जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था आजाद हिंद फौज को, ठीक है ना। एक दिल्ली चलो आंदोलन और एक दिल्ली चलो नारा। दिल्ली चलो नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, और ये दिल्ली चलो आंदोलन ये किसका परिवर्तित नाम है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। आगे देखिएगा कि यह व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो थे वो कौन थे? प्रथम सत्याग्रही जो थे वो कौन थे? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? याद रखिएगा, विनोबा भावे, ठीक है ना। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। दूसरा जो है सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये जो है एग्जाम में सेट में काफी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो है क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि 1940 ईस्वी का व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसके पहले सत्याग्रही थे कौन? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ बुक में जो मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम और कुछ पुस्तक में मिलता है ब्रह्मदत्त का नाम। इसलिए जो है पहला और दूसरा नाम जो है आप लोग याद रखिएगा। पहला जो है वो कौन थे? विनोबा भावे, और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। दो सत्याग्रही थे किस? व्यक्तिगत आंदोलन के लिए, ठीक है ना। आगे देखिएगा, मार्च 1942 है। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। चूंकि मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था बस इसलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल चल रहा था। ये द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का हालत जो है वो काफ़ी खराब हो चुका था। भारतीय लोग जो थे वो अंग्रेजों को मदद करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। इसलिए इनको कुछ प्रलोभन देने के लिए, भारतीयों को कुछ प्रलोभन देने के लिए मार्च 1942 ईस्वी को सर स्ट्रोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, ठीक है ना। सर स्ट्रोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, ठीक है ना। और इस मिशन के द्वारा क्या किया गया? तो डोमिनियन स्टेट की घोषणा की गई, यानी कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई। डोमिनियन स्टेट क्या है? तो डोमिनियन स्टेट ऐसा स्टेट या ऐसा राष्ट्र जो पूर्णतः जो है सत्ता चलाए अपने खुद के स्वायत्त शासन के द्वारा, लेकिन इसका नाम जो है वो किसी और का हो, अर्थात ब्रिटेन का, ठीक है ना। इस प्रकार के शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? डोमिनियन स्टेट। तो ये डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा की गई किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन योजना के तहत। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि यह हम डोमिनियन स्टेट भारत को घोषित करेंगे
कब करेंगे? जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमको मदद करे, और मदद करने के बाद यदि हम जीत जाएंगे, उसके बाद जो है हम आपको डोमिनियन स्टेट घोषित कर देंगे। गांधी जी ने इस घोषणा को या इस योजना को जो है पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया, अर्थात ये ऐसा चेक है जो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको जो है इसी क्रिप्स मिशन योजना को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक नाम दिया गया, ठीक है ना, कि अगर 1945 में यदि ब्रिटेन भारत को डोमिनियन स्टेट ना दे तो हम क्या करेंगे, इसलिए जो है ये क्रिप्स मिशन योजना विफल हो गया, ये वापस चला गया, ठीक है। इसके बाद गांधी जी भी समझ रहे थे कि अभी माहौल काफ़ी अच्छा है, यानी कि कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन करने का माहौल बना हुआ है। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, भारत जो गांधी जी भी यह बात को समझ रहे थे, भारतीय लोग भी समझ रहे थे, और इसी का फायदा उठाते हुए गांधी जी ने 42 में ही अगस्त में यानी कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, ठीक है ना। तो ये गांधी जी के द्वारा ये भलीभांति जो है समझा जा रहा था कि स्थिति जो है अभी पूर्णतः अनुकूल है आंदोलन करने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए जो है वार्धा में, ठीक है ना, इसीलिए वार्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई, ठीक है ना। जब क्रिप्स मिशन वापस चला गया, स्थिति को ये समझ गए कि अभी आंदोलन करना काफ़ी अच्छा रहेगा, हमको इसमें काफ़ी सफलता मिलेगी। तो जैसे ही ये क्रिप्स मिशन वापस गया, उसके बाद वार्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई, ठीक है ना। कहाँ पर? वार्धा में कांग्रेस की एक बैठक बुलाई तथा भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का यह प्रस्ताव पारित किए कौन? महात्मा गांधी ने। यहाँ पर कुछ नेताओं ने इस आंदोलन को चलाने से इनकार कर दिया। इस पर गांधी जी ने कहा कि मुझे भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हम एक मुट्ठी, ठीक है ना, या एक मुट्ठी नहीं, अर्थात यहाँ के बालू से हम पर्वत जैसा विशाल राज्य बना सकते हैं, पर्वत जैसा जो है विशाल राज्य बना सकते हैं, या विशाल शिखर बना सकते हैं। ये कौन कहे? महात्मा गांधी ने, ठीक है। जब कांग्रेस के कुछ व्यक्तियों ने इस आंदोलन को छेड़ने से जो है मना किया तब, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है कि 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक, यानी कि ये विवाद होने के बाद जो है बाद में फिर सपोर्ट कर दिया जाता है कि नहीं, ये भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, वो ठीक है। इसके बाद जो है 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बंबई के ये ग्वालियर टैंक जो है यह एक मैदान का नाम है, ठीक है ना। ग्वालियर ऐसा नहीं कि समझिएगा कि ये मध्य प्रदेश के कोई नगर है, मध्य प्रदेश का एक नगर है ग्वालियर, वो नहीं, ये बंबई के एक ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, आंदोलन शुरू करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। 7 अगस्त को यह भारत छोड़ो आंदोलन किस तरह से चलाया जाए, इसके लिए जो है बंबई के ग्वालियर टैंक में एक सभा का आयोजन किया गया। और इसके बाद इस सभा 7 अगस्त को यह सभा हुआ, और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन आरंभ कर दिया गया, ठीक है। तथा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी सहित सभी बड़े राष्ट्रीय नेता को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि आंदोलन प्रारंभ होते ही अगले दिन सुबह सुबह गांधी जी और गांधी जी जैसे जितने बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में उनकी पत्नी और उनके एक सचिव के साथ जो है कैद कर लिया गया। और भी बड़े बड़े नेता जो थे वो राष्ट्रीय नेता, उनको कैद कर लिया गया। इस असहयोग ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 7 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक में जब ये सभा का संबोधित कर रहे थे, उसी समय जो है गांधी जी ने यह योजना बनाई कि यदि हम लोग इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया जाए, तब सभी व्यक्ति अपने अंतःकरण से यह आंदोलन का संचालन करेंगे। अर्थात जो है हर एक व्यक्ति अपने अंदर में, ठीक है ना,
आंदोलन चलाने के लिए अंतःकरण से जो है वो प्रयास करेंगे या अंतःकरण से उसका संचालन करेंगे। ये बात जानते थे गांधी जी कि जैसे ही आंदोलन आरंभ होगा हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यह भारत छोड़ो आंदोलन तुरंत ही कोलैप्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए गांधी जी पहले ही यहाँ के जनता को या यहाँ के लोगों को जो है यह संबोधित करके क्या कर दिया गया, सुझाव दे दिया गया था कि अगर हम लोग नहीं भी रहें तो आप लोग अंतःकरण से इस आंदोलन का संचालन करेंगे। अर्थात देखते ही देखते यह भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, ठीक है ना। और पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगने लगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी बीच में INS तलवार नामक जो है बंबई में एक नौसेना अध्यक्ष या नौसेना के एक सैनिक द्वारा INS तलवार पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया गया, जिसके बाद जो है ये काफ़ी विवादित रहा। और ये जो है विवाद जब उस सेना के अधिकारी को कोर्ट मार्शल कर दिया गया, जिसके बाद जो है बंबई से लेकर के कराची के बीच में जितने भी नौसेना अधिकारी थे, जितने नौसेना के सैनिक थे, वो सभी के सभी विद्रोह कर दिए, ठीक है ना, कि उनको कोर्ट मार्शल नहीं करना चाहिए या कोर्ट मार्शल वापस कीजिए, ठीक है। तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का 8 अगस्त 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। और आगे देखिएगा कि 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजा गया, ठीक है ना। ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 को भारत में भेजा गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। उस समय कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। ये भारत छोड़ो आंदोलन का समापन हुआ। ये समापन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के लगभग समय में ही समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 45 में समापन हुआ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। और विंस्टन चर्चिल के बाद नए प्रधानमंत्री बने द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ ही समय के बाद, वो बने क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली के चुनाव प्रचार के घोषणा पत्र में ही भारत के आज़ादी के प्रश्न पर जो है चर्चा करने के लिए उन्होंने कहा था। अर्थात क्लीमेंट एटली भी चाहते थे कि भारत आज़ाद हो जाए। इसीलिए क्लीमेंट एटली के सरकार बनने के तुरंत बाद ही, ठीक है ना, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजा गया, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजा गया और इस योजना के तहत ही भारत में ठीक है ना, इस योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और इसके बाद जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग जानते होंगे लगभग जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पारित किया गया और इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ाद कर दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद जो है 30 जनवरी, उसके बाद जो और भी सारे कई मामले हैं, लेकिन गांधी जी के स्पेशल बात कर रहे हैं तो गांधी जी के बारे में ही अब देखिएगा कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। अर्थात गांधी जी की मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को कर दी जाती है। इसी दिन जो है एक दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो कौन सा दिवस है? शहीद दिवस, जो हमने स्टार्ट में ही कहा था, ठीक है। इस तरह से जो है गांधी युग का समापन होता है और ये जो है भारत के आज़ादी के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से गांधी जी का यह जीवन कई मायनों में सफल रहा, खास करके भारत के आज़ादी के सिलसिले में या भारत के आज़ादी के संबंध में, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग मेहनत करते रहते हैं और आप लोग
जब वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे तब। ठीक है, धन्यवाद। Oh,